This conference will now be recorded. हाँ जी, इस चैप्टर के हमारे जो 3 कॉन्सेप्ट फिलहाल डिस्कस हो गए। एक कॉन्सेप्ट हमारा डिस्कस हो गया 4 P's ऑफ मार्केटिंग। दूसरा हमने इसमें डिस्कस किया क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, और साथ हमने इसमें डिस्कस किया 6 स्टेप हैं जॉनसन एंड शॉल्स के अबाउट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के साथ हमने जो डिस्कस किया है वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब जनाब नेक्स्ट आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेंच मार्किंग। ये आप हर बंदे को पता होता है, ये सिर्फ आप लोग खुद एक दफ़ा पढ़ लेते तो भी क्लियर हो जाता। बेंच मार्किंग का मतलब क्या होता है, पहले तो ये हमें पता चलना चाहिए। बेंच मार्किंग का मतलब है कि अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड सेट करना, अपने आप की सक्सेस को इवेल्युएट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड सेट करना, ताकि हमें पता चले कि हमने कितनी परफॉर्मेंस अचीव कर ली है। बेंचमार्क का मतलब क्या है कि अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना किसी और के साथ। अपनी परफॉर्मेंस को, यानी बेंचमार्किंग की अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस। किसके साथ? अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ समवन एल्स। और किसकी परफॉर्मेंस के साथ? अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करनी चाहिए, अपने से बेस्ट या अपने से लोअर को। यानी आप अपनी परफॉर्मेंस, आप क्या चाहोगे कि आपकी ये अचीवमेंट होनी चाहिए। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं आपके लिहाज से। एक बंदा कहता है वो पीआरसी कंप्लीट करता है अपनी, और वो कहता है कि जनाब मैंने 1.5 ईयर्स के अंदर मजीद अपना सीए इंटर कंप्लीट करना है। ये जो उसने टारगेट सेट किया, ये कैसे पता चला? वो कहता है कि लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अच्छे जो लोग हैं वैसे तो 1 साल में भी कर लेते हैं, कि वो 3+3+2 करके या 2+3+3 करके पेपर देते हैं और पेपर पास कर लेते हैं। तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि अच्छा उस बंदे ने भी ये काम किया है, उस बंदे ने भी ये काम किया है, तो मैं भी ऐसी अचीवमेंट करूंगा। तो आपने उनको देखकर एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि आपने भी 1.5 साल के अंदर सीए इंटर करना है आफ्टर पीआरसी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ लोगों को देखा, उन्होंने 1 साल में सीए इंटर किया आफ्टर पीआरसी, तो आपने भी कहा कि आपने 1 साल के अंदर करना है। मतलब आप अपने आप की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए की स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो, और वो स्टैंडर्ड बेस किस पे करता होता है? किसी और की बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसा होता है। जैसे एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है। अब कंपनी ए कौन है? ये हम हैं। अब कंपनी बी सालाना यूनिट 5,000 यूनिट सेल करती है, कंपनी बी 3,000 यूनिट सेल करती है। अब हम अपनी परफॉर्मेंस इसके साथ कंपेयर करेंगे कि अच्छा अगर ये 5,000 यूनिट सेल करते हैं तो हम भी 5,000 तक पहुंचे। अब सी के साथ भी अपने आप को कंपेयर कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये देखना है कि आप अपने जैसे और थोड़ा सा बेस्ट हो। तो आप अपनी परफॉर्मेंस देखोगे कि अगर आपने भी 5,000 यूनिट सेल कर लिए तो आपने कहा हाँ जी हम ठीक जा रहे हैं। तो असल में क्या होता है कि बेंच मार्किंग का मतलब होता है कि इट इज अ प्रोसेस। आप अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हो तो देख लो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ऑफ कंपेयरिंग ऑफ ऑन परफॉर्मेंस against the performance of
एनीवन, किसी के साथ भी, समवन एल्स। लेकिन ज्यादातर क्या होना चाहिए, द बेस्ट। किसके साथ आपने कंपेयर करना है, जो आपसे बेस्ट है, आपने उसको अचीव करना है, तो अपनी परफॉर्मेंस उसके साथ हमेशा कंपेयर करते रहना चाहिए। इसका मकसद क्या होता है, बेंच मार्किंग का मकसद क्या है, हम क्यों ऐसा सेट करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस और उस बेस्ट की परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्या है। फॉर द पर्पज ऑफ कंपेयरिंग या फॉर द पर्पज ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑन परफॉर्मेंस एंड सेलेक्टेड बेंचमार्क। मतलब जो आपने बेंचमार्क सेलेक्ट किया है, जिसके साथ आप उसका डिफरेंस देखोगे कि हम कहां पर फॉल करें, और उस डिफरेंस को नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होगा, उस डिफरेंस को, उस गैप को खत्म करेंगे। क्या करेंगे, एंड ट्राई टू रिड्यूस गैप बिटवीन परफॉर्मेंस। ये नहीं कि हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी, हमने तो अपने से बेस्ट को बेंचमार्क सेट करना है ना, तो इसका मतलब है हमेशा हम उसको अचीव करने की तरफ जाएंगे, और हमारी कोशिश होगी कि वो जो गैप है उसको कम से कम किया जाए। बेंचमार्किंग क्या है मेरे भाई, बेंचमार्किंग एक प्रोसेस है अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने का किसी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ, और उसका पर्पज ये है कि हम ये देखें कि हमारी परफॉर्मेंस में और बेस्ट परफॉर्मेंस में फर्क क्या चल रहा है, और फिर उस फर्क को खत्म करने के लिए हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और उसके केपीआई सेट करते हैं। और उसका तरीकाकार क्या होता है, कॉपी द बेस्ट सीएसएफ ऑफ कंपैटिटर या बेंचमार्क, और जिसको आपने बेंचमार्क सेट किया उसके सीएसएफ आप कॉपी कर लें। कॉपी से मुराद उस जैसे काम करना शुरू कर दें, उस जैसी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दें, गैप कवर हो जाएगा। क्लियर होगी बात, दोबारा जरा गौर से सुनिएगा। बेंचमार्किंग क्या चीज है, जरा आंखें बंद करके दोहराओ। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द ऑन परफॉर्मेंस with someone else that is the best, and try to identify the difference between on performance and the benchmark, and also try to reduce that gap। और इस गैप को कैसे रिड्यूस किया जाता है, उसमें से एक तरीका है कि जरूरी नहीं कि आप उसको कॉपी करें, एक तरीका है कि आप उसके सीएसएफ उस तरह से करने की कोशिश करें। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ बेंचमार्किंग। ओके होगी बात, चलें आगे चलते हैं। फिर उसके बाद है मेथड्स ऑफ बेंचमार्किंग। आगे दो सवाल हमारे पास आते हैं। पहला आता है जी मेथड्स ऑफ बेंचमार्किंग। मेथड्स ऑफ बेंचमार्किंग, लो जनाब, हमारे सिलेबस में 4 मेथड हैं बेंचमार्किंग के। एक है इंटरनल बेंचमार्किंग। इंटरनल बेंचमार्किंग क्या मतलब बनता है इसका? इंटरनल बेंचमार्किंग साफ साफ है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की परफॉर्मेंस अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से करना शुरू कर दें, कंपेयर करना शुरू कर दें। मतलब आप क्या करना चाहते हो कि अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के एक यूनिट की परफॉर्मेंस दूसरे यूनिट की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर लो, और फिर आप उनको बताओ जो लोअर रेट के ऊपर है कि भाई आप उतनी परफॉर्मेंस करो, फिर उस गैप को कवर करो। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं, वैसे तो इसकी डेफिनेशन क्या है
कि कोई भी बिजनेस कंपेयर करता है, कंपेयर ऑफ, compare the performance of a unit within the organization, बाहर किसी के साथ नहीं, अपने ही एक यूनिट की परफॉर्मेंस कंपेयर कर लें with the best performing unit, with the best performing unit, या बल्कि performance of units, performance of unit compare within the organization with the best performing unit. बात समझ लगी ना? Suppose that आपके पास 4 यूनिट काम कर रहे हैं, एक ए यूनिट है, बी यूनिट है, सी यूनिट है और डी यूनिट है। हर यूनिट में ए यूनिट के अंदर ना 500 यूनिट बनते हैं डेली, बी यूनिट वाले बनाते हैं 490 यूनिट, सी यूनिट वाले बनाते हैं 450 यूनिट और डी यूनिट वाले बनाते हैं 300 यूनिट। सेम लेबर है, नंबर ऑफ लेबर भी सेम है, बाकी भी सेम है, लेकिन ए सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बी भी ऑलमोस्ट करीब करीब है, सी का थोड़ा सा गैप है और डी का बहुत ज्यादा गैप है। हम कंपेयर करेंगे इनकी परफॉर्मेंस को, दैट इज हम इसको स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि जी 500 यूनिट या 490 यूनिट होने चाहिए, और फिर देखेंगे कि ये क्यों पीछे हैं, और यहां पर देखेंगे कि ये क्यों आगे है। ओके, फिर हम देखेंगे कि इसके दरमियान जो वो गैप है, जिस वजह से वो गैप आया है, वो डिफरेंस खत्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक ही अच्छी बातें उन्हें समझाएंगे डी वालों को कि भाई जाज साहब इस तरह से काम करो, और उसकी वजह से जो डी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर होगी बात? इंटरनल बेंचमार्किंग लिख लोगे पेपर में, जब ये डेफिनेशन आए ना, एक लाइन की डेफिनेशन और एटलीस्ट वन एग्जांपल, दैट इज इनफ। डेफिनेशन क्या है कि परफॉर्मेंस ऑफ हाँ जी, एक यूनिट की अपनी ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट्स की बेस्ट यूनिट की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना इंटरनल बेंचमार्किंग कहलाता है, और उसको फिर कंपेयर करके उसको रिड्यूस करना। ये सारी कहानी आपने नहीं लिखनी पेपर में, सिर्फ डेफिनेशन और एक एग्जांपल। कि एग्जांपल में क्या लिखोगे कि एक सारे यूनिट्स को बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट्स के साथ कंपेयर करने को इंटरनल बेंचमार्किंग कहते हैं। नंबर 2, ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग, लो जनाब, अब इसमें एक होता क्या है, ऑपरेशनल का लफ्जी मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल का मतलब ये होता है कि काम जो कर रहे हो, पर्टिकुलर ऑपरेशन, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि डिलीवरी सिस्टम, ये एक ऑपरेशन है। फिर हम कह सकते हैं ऑर्डर टेकिंग, ये एक सिस्टम है, ऑपरेशन है, सॉरी। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं वेयर हाउस का सिस्टम कैसा है। ऑपरेशन का मतलब है कि कोई भी एंटिटी वो कंपेयर करती है पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्मेंस के उसी सिमिलर ऑपरेशन को डिफरेंट बिजनेस के साथ। जैसे सपोज दैट मैं कहता हूं डिलीवरी सिस्टम है, बिजनेस ए है, बिजनेस बी है, बिजनेस सी है। अब हम देखेंगे कि बिजनेस ए का डिलीवरी सिस्टम कैसा है, बिजनेस बी का डिलीवरी सिस्टम कैसा है और बिजनेस सी का कैसा है। हम इनमें से जो बेस्ट होगा उसको अपना बेंचमार्क सेट करेंगे
और उसको देखेंगे कि उसके इस डिलीवरी सिस्टम का कामयाबी का राज क्या है, और उसको फिर अडॉप्ट करके हम भी अपना सिस्टम उस साइट पर ले जाते हैं। फिर ऐसे हम डिफरेंट बिजनेस का ऑर्डर टेकिंग का तरीका चेक करेंगे, डिफरेंट बिजनेस की वेयर हाउस का सिस्टम चेक करेंगे। मतलब हमारा ना स्टॉक ज्यादा खराब हो जाता है। हमने देखा कुछ वेयर हाउस ऐसे है जिनका सेल रिटर्न और स्टॉक डैमेजेस बहुत कम है। हमने फौरन उसकी परफॉर्मेंस को, उसके सीएसएफ देखे कि भाई हम कैसे अचीव कर सकते हैं वैसा। तो ऑपरेशनल बेंचमार्किंग की आप डेफिनेशन सुन लें कि जब आप लोग किसी पर्टिकुलर अपने ऑपरेशन को किसी दूसरे बिजनेस के उसी ऑपरेशन के साथ कंपेयर करोगे, उसे हम कहते हैं ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। दोबारा सुनिएगा, अपने ऑपरेशन को किसी दूसरे बिजनेस के उसी जैसे ऑपरेशन के साथ कंपेयर करना। अगर आपने अंग्रेजी लिखनी है तो लिख लो, कहता है कंपेयर द परफॉर्मेंस, कंपेयर performance of a particular operation with the performance of a similar operation, मतलब सेम ऑपरेशन इन अ डिफरेंट बिजनेस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। गुड। तो कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑपरेशन, मतलब अपने किसी काम को, ऑपरेशन का मतलब है अपना सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अपना डिलीवरी सिस्टम, अपना कस्टमर टेक टेक यानी कस्टमर केयरिंग सर्विस, ये सारी चीजें। वो कहता है अपनी परफॉर्मेंस को किसी सेम ऑपरेशन, मतलब उसी किसी और बिजनेस के उसी ऑपरेशन की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। क्लियर होगी बात? और ऐसा भी हो सकता है, ये मोस्टली ऐसा होता है कि जो ऑपरेशनल बैंक में जो बेंच मार्किंग होता है ना, वो आप उसकी अरेंजमेंट किसी और बिजनेस से भी करवा सकते हो, मतलब जिसे हम आउटसोर्स कहते हैं। सपोज दैट, एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा कि बिजनेस ए के पास ना, बिजनेस ए का जो सिस्टम है ना गुड्स डिस्पैच का, वो बड़ा बेस्ट है। गुड्स डिस्पैच करने का सिस्टम बेस्ट है बिजनेस ए का। आपने उसके ऊपर पता किया कि अच्छा यार वो कैसे है। पता चला कि बिजनेस ए का जो गुड्स ऑपरेशन का सिस्टम है वो इंस्टॉल उन्होंने करवाया है या उन्होंने अरेंज करवाया है एक बिजनेस या एक जो कंपनी थी, कंपनी सी से। तो आप भी कंपनी सी के पास जाएं और उन्हें कहें कि हमें जी बिजनेस ए जैसा गुड्स डिस्पैच सिस्टम चाहिए, आप हमें अपना स्टाफ दे दें। या आप उसी बिजनेस ए के पास भी जा सकते हैं कि यार हमारी हेल्प आप कर दें। वैसे तो आपको पता है कंपेटिटर हेल्प नहीं करते। ठीक होगी। इंटरनल बेंचमार्किंग क्या हुआ? इंटरनल बेंचमार्क कहता है कि अपने ही किसी यूनिट की यानी बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट के साथ कंपेयर कर लेना। और ऑपरेशनल बेंचमार्किंग क्या होता है? ऑपरेशनल बेंचमार्किंग होता है कि अपने किसी ऑपरेशन की, किसी काम की परफॉर्मेंस किसी सेम डिफरेंट बिजनेस के सेम ऑपरेशन के साथ करना। डिफरेंट बिजनेस के सेम ऑपरेशन के साथ करना। तीसरे नंबर पर आ जाएं जनाब, कंपैटिटिव बेंचमार्किंग। कंपैटिटिव बेंचमार्किंग, हाँ जी, कंपैटिटिव बेंचमार्किंग का मतलब बस सादा सा है, अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट कंपैटिटर परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। वो कुछ भी हो सकता है। वो अपनी प्रोडक्ट को कंपेयर आप कर सकते हो, अपने स्टाफ के कंपैरिजन कर सकते हो, अपना नॉलेज का कंपैरिजन कर सकते हो। इसमें कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है। इसमें जैसे इंटरनल में और ऑपरेशनल में पर्टिकुलर चीजें थी ना, उसमें पर्टिकुलर चीजें नहीं है।
ये ओवरऑल है, ठीक है। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखें कि सिंपल जो बेंचमार्किंग की डेफिनेशन है ना, वही कंपैटिटिव बेंचमार्किंग की एक तरह की डेफिनेशन है, कि अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। वो कहता है कंपेयर इट्स परफॉर्मेंस, कंपेयर ऑन परफॉर्मेंस एंड ऑन प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस या प्रोडक्ट या सर्विस, जो मर्जी लिख लें, सब कुछ ऑन परफॉर्मेंस एंड ऑन प्रोडक्ट, विद किसके साथ, दोज ऑफ इट्स मोस्ट सक्सेसफुल कंपेटिटर। अपनी परफॉर्मेंस या अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस या अपनी सर्विसेज की परफॉर्मेंस सक्सेसफुल कंपेटिटर के साथ कंपेयर करना कंपेटिटिव बेंचमार्किंग कहलाता है। इसमें वैसा नहीं होता, इंटरनल में क्या होता है, एक स्पेसिफिक यूनिट को बेस्ट स्पेसिफिक यूनिट के साथ। ऑपरेशनल में क्या होता है, एक ऑपरेशन को किसी और बिजनेस के सेम ऑपरेशन के साथ कंपेयर करना। तो कंपेटिटिव में ओवरऑल है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें हर तरह का नॉलेज भी आपका कह सकते हो, स्टाफ को भी देख सकते हो, ऑपरेशन भी देख सकते हो, हर चीज इसके अंदर, यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस। क्लियर होगी बात। चौथी टाइप, कस्टमर बेंचमार्किंग। कस्टमर बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है भला, आप अपने कंपेटिटर के कस्टमर को देखो, आप अपने कंपेटिटर के कस्टमर को देखो कि आपके जो, यानी जैसे बातें हम कहते हैं वर्ड्स ऑफ माउथ बोला जाता है, वो कहता है कि आपने करना क्या है, 2 मिनट बस वेट करना बस। सर चाय पीने लगे हैं? जी जनाब, वापस आ जाएं। हाँ जी, कस्टमर बेंचमार्किंग। कस्टमर बेंचमार्किंग क्या होता है कि आपने ये बाकी सारे बेंचमार्किंग के मेथड से डिफरेंट होता है। आपने ये देखना होता है कि डिफरेंट कंपनी के या डिफरेंट बिजनेस के कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आप परफॉर्मेंस ऐसी करें कि आपके कस्टमर भी वैसी ही एक्सपेक्टेशन लगा लें। मतलब एक कस्टमर कहते हैं कि कस्टमर एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक बिजनेस से। मतलब सपोज दैट आप हफीज सेंटर जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि वहां से ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स की और ये मोबाइल एक्सेसरी वगैरह बेस्ट मिल जाती हैं, ये कस्टमर एक्सपेक्ट करके जाता है। अगर आप लोग अल फतेह जा रहे हो तो आपको लगता है वहां पर ना फॉरेन ब्रांड मिल जाते हैं, ये कस्टमर एक्सपेक्ट करके जाता है। आप एक ग्रोसरी स्टोर जाते हो, वहां पर आपको लगता है कि बाकी जगहों से डिस्काउंट मिल जाएगा, ये कस्टमर एक्सपेक्ट करके जाता है।
तो जब कोई कस्टमर किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक एक्सपेक्टेशन लगा लेता है, जैसे हमें लगता है कि जनाब, हमें तो नहीं लगता, ज्यादा मोस्टली खवातीन को ऐसा लगता है कि जब सीजन ऑफ होता है या सीजन होता है, फलाना इवेंट आता है, तो मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऊपर डिस्काउंट लगता है। तो ये क्या है? ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है। तो आप देखिए कि बड़े बड़े ब्रांड के बारे में कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है। मतलब जो बड़े बिजनेस हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेस के कस्टमर अपने उस ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फिर वैसे ही काम आप अपने लिए कर लें कि अच्छा, कस्टमर को ये चीज चाहिए मार्केट के अंदर, या ये लोग चाह रहे हैं, तो आप उस तरह से अपने सक्सेस फैक्टर बनाएं और उस तरह से अपने केपीएस रखें और उस तरह से अपने स्टैंडर्ड सेट करें। ठीक है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन, तो वैसे इसकी कोई खास नहीं है, तो आप सिंपल आप ये लिख सकते हैं कि ये क्या है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट। ये बेंचमार्किंग क्या है? द बेंचमार्क is a specification of what customers expect, कि एक कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और फिर अपनी परफॉर्मेंस वैसे ही करें कि आपसे भी कस्टमर वैसे ही एक्सपेक्ट करने लग जाए, लोग आपको भी देखने आ जाए। तो ये 4 टाइप्स हैं बेंचमार्किंग की। बेंचमार्किंग की डेफिनेशन क्या है? कंपेयरिंग ऑन परफॉर्मेंस विद द बेस्ट परफॉर्मेंस। क्यों करते हैं? डिफरेंस देखने के लिए, परफॉर्मेंस के दरमियान में, और उसको रिड्यूस करने के लिए। 4 टाइप्स हैं। इंटरनल, ऑर्गेनाइजेशन अपने ही यूनिट की डिफरेंट यूनिट के साथ, बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट के साथ कंपेयर कर ले। ऑपरेशनल, अपने डिफरेंट ऑपरेशंस को कंपेयर करे, सेम ऑपरेशन बट डिफरेंट बिजनेस के साथ। कंपेटिटिव, ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपेयर करे बेस्ट परफॉर्मेंस सक्सेसफुल कंपेटिटर के साथ। और कस्टमर बेंचमार्किंग क्या होता है कि व्हाट द कस्टमर एक्सपेक्ट्स विद द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस, एंड देन ट्राई टू क्रिएट दैट एक्सपेक्टेशन टू द कस्टमर। क्लियर होगी बात? चले जी, नेक्स्ट छोटी सी बात हम देखते हैं कि आपने जो बेंचमार्किंग बना तो ली, लेकिन उसको कंपेटिटर की जो परफॉर्मेंस है वो कहां से आपको पता चलेगी? आपको पता है कि आपको क्या फौरन मिल जाएगा परफॉर्मेंस सबकी पता चल जाएगा? मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस के सीएसएफ पता चल जाएंगे? किस तरह से चेक करेंगे? मतलब आप चाहते हो कि, बल्कि हेडिंग दे, मेथड्स ऑफ कंपेटिटर बेंचमार्किंग, मेथड्स ऑफ कंपेटिटर बेंचमार्किंग। यानी आपको कैसे पता चलेगा उनकी परफॉर्मेंस का? उनकी परफॉर्मेंस कहां से पता करोगे? सबसे नंबर 1, उसकी पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। आपको पता है ऐसे कोई अपने की सक्सेस नहीं बताएगा। पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप उसको प्रॉपर स्टडी करोगे और एनालिसिस करोगे उसकी परफॉर्मेंस का। उसकी परफॉर्मेंस में क्या, किस चीज का एनालिसिस करोगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग बैठे हो, आप मुझे बताओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन सी स्टेटमेंट को कहते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होती है? बता दो। हाँ जी, कोई भी नहीं बताना चाह रहा। सर एसओएफपी। हाँ जी, चलो कोई बोला तो सही, चाहे गलत बोला लेकिन बोला तो सही ना, ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, मुजम्मिल भाई आप बताएं। जी, एक
उन्होंने कहा है कैश फ्लो एसोसिएट, बस ऐसे बंदे ने जवाब दिया है ना जिससे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता था कि वो सही जवाब देगा, लेकिन सही जवाब दिया है। गुड। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कहते हैं परफॉर्मेंस। जो एसओएफपी होती है ना, वो फाइनेंशियल पोजीशन होती है किसी भी कंपनी की, मतलब उसकी फाइनेंशियली हालत क्या है। और जो परफॉर्मेंस होती है ना फाइनेंशियली, वो उसका परफॉर्म क्या होता है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, इनकम एक्सपेंस। आप उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को स्टडी कर लें, आप उसके रेशियो एनालिसिस करें। ये आपने सारा कुछ पढ़ा तो हुआ है, वैसे रेशियो एनालिसिस देखें। रेशियो एनालिसिस में क्या देखें, मिल जाएगा आपको, उसकी एनुअल सेल का रिकॉर्ड कैसा है, एनुअल सेल्स उसकी देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा होगा सारा। एनुअल ग्रोथ देखें कि हर साल उसकी सेल्स कितनी बढ़ रही हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की रेशियो पढ़ लें, क्योंकि ये आपको मिल जाएगी पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाएगी अपने कंपैरेटर की। और उसकी ये देखें कि उसके बाद उसकी नेट प्रॉफिट रेशियो पढ़ लें, आप उसका जीपी रेशियो देखें। मतलब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो की रेशियोज हैं उसको स्टडी करके चेक करें कि भाई उसमें क्या ग्रोथ हो रही है, फिर अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेना, वो बेंचमार्क बना लेना। दूसरा, फिर जो वेरिएशन चेक करें। वो कहता है कि जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस है उसको आइडेंटिफाई करें। सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन द परफॉर्मेंस, क्या मतलब क्या है इसका, कि वो अगर अपनी सेल्स देखें और उसकी सेल्स देखें कि भाई हमारी सेल्स के दरमियान क्या फर्क है, किस रेशियो में कितना फर्क है। दूसरा, कंपेटिटर की प्रोडक्ट और उसकी सर्विस को डीपली एनालिसिस करें, उसका डीपली एनालाइज्ड करें कि उसकी प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी खास बात है। यानी अगर आपकी मेडिसिन की है कंपनी और आप उस अपनी कंपेटिटर की मेडिसिन बना रहे हो उसी तरह की, लेकिन कोई आपकी मेडिसिन खरीद नहीं रहा, तो फौरन उसका साइंटिफिकली टेक्निकली लेबोरेटरी के अंदर उसका चेक करें कि उसकी प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज है, वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसकी प्रोडक्ट और सर्विस का कंप्लीटली एनालिसिस करें। ओके होगी बात। फिर तीसरे नंबर पर, ये इंपॉर्टेंट है, आप कस्टमर के साथ जाकर बातें करें। टॉकिंग टू कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, मतलब जो कस्टमर हैं और आने वाले दिनों में कस्टमर बनना चाह रहे हैं, उस बंदे का वो जो बेस्ट कंपेटिटर है, उनके साथ जाकर इंफॉर्मेशन करें, उनके साथ जाकर बातचीत करें कि भाई आपको सपोज दैट आप चाय चाय का क्या लेते हैं, आपकी टी कंपनी है, मतलब आप सुप्रीम चल रही है पहले, वाइटल चल रही है पहले, लिप्टन है, और आप अपना एक ब्रांड बनाना चाह रहे हो। आप देखें कि कस्टमर सबसे ज्यादा कौन सी चाय पसंद कर रहे हैं। सपोज दैट हो सकता है कुछ सुप्रीम का दुश्मन हो, लेकिन मैं कह रहा हूं सुप्रीम चाय पसंद की जाती है। आप लोगों से पूछे भाई क्यों पसंद करते हो, किसी ने कहा जी इसका कलर अच्छा आता है, किसी ने कहा कि जनाब इससे नशा अच्छा आता है, किसी ने कोई बात की, किसी ने कोई बात की। आप कस्टमर के साथ बात करें, बात करके उन चीजों को कंसीडर करें। क्लियर होगी बात। एंड लास्ट वन इज सेल प्राइसेस को कंपेयर करें और कोशिश करें कि आप अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है ना आपकी प्राइस में, मतलब आपकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं और आपके कंपेटिटर की बेहतर भी है और प्राइस भी कम है, तो फिर आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी। और आपको पता है हम तो ये चाहते हैं कि अगर हमारा कंपेटिटर मोर सक्सेसफुल है तो हम उसकी सेम सर्विसेज दें उसको 10% प्राइस कम करके, अगर पॉसिबल है तो। लो मेरे भाई, ये है आपके किसी कंपेटिटर के बेंचमार्क को कंसीडर कैसे करना है,
उनकी परफॉर्मेंस की स्टडी कैसे करनी है। नंबर 1, फाइनेंशियल जो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी की रेशियोज को स्टडी कर लें, सिग्निफिकेंट वेरिएशन को एनालाइज करें, फिर अपनी प्रोडक्ट और सर्विस का कंपेटिटर के साथ, बल्कि कंपेटिटर की प्रोडक्ट और सर्विस का कंप्लीटली एनालिसिस करें और चेक करें कि उसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, और कस्टमर के साथ जाकर बातें करें कि कस्टमर एक बेस्ट ब्रांड के बारे में क्या बातें करता है, और चौथे नंबर पर सेल प्राइस लाजमी कंपेयर करें। क्लियर होगी बात। लो मेरे भाई, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। और ये अब आपने हमारा इसकी 4 टाइप्स हैं और फिर आगे मेथड्स हैं। आपने अभी 10-15 मिनट लगाओ इसके ऊपर, इसको एक दफ़ा बुक से भी पढ़ो। बुक से पढ़ने के बाद, बल्कि मैं एक चीज़ बुक से पढ़ाना भी चाहूँगा, ये बेंचमार्किंग के बारे में लिखा हुआ है। ये आप लोग एक दफ़ा इंशाल्लाह स्टडी करोगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। सॉरी, आपको बुक सामने नहीं आ रही होगी, मैं शेयर कर देता हूँ बुक आपकी। एक बस 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी मेरे भाई, बुक सामने है, आ गई आपके? ओके जी। हाँ, ये बेंचमार्किंग की डेफिनेशन है। ये आपने देखनी है। ये आप एक नज़र देखोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये इंटरनल बेंचमार्किंग है जनाब, ये आप एक नज़र देखोगे तो हो जाएगा। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग है, कंपेटिटिव बेंचमार्किंग है, उसके बाद ये कस्टमर बेंचमार्किंग है। ये एग्जांपल हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। हाँ जी, वो कहता है कि ज़ीरॉक्स, कहता है जो ज़ीरॉक्स है, competitive benchmarking originated with the Xerox Corporation in the US in 1982. The company manufactured photocopier machines but had lost a large part of its market share. कहता है ये Xerox एक कंपनी है, इसने फोटोकॉपियर मशीनें बनाती थी, लेकिन उसने ना अपने मार्केट के अंदर उसने अपनी रिप्यूट खराब हुई। किस वजह से? जापानीज कंपेटिटर की वजह से। द कारपोरेशन सेटअप अ टीम, कारपोरेशन ने कैप्स कॉलेज में आए, एमएफए की क्लास से 5 बंदे लेकर गए कि भाई साहब हमें कंपेटिटर के ना सीएसएफ निकाल के दो। मतलब वो ऐसा, लोग क्यों जा रहे हैं जापानीज कंपेटिटर के पास? जीरॉक्स ने 5 बंदे टीम हायर की, ये अपने ही मैनेजमेंट के लोग ले लिए और ये पूछा कि भाई आप लोग जाओ और ये मुझे बताओ कि हम अपनी बेंचमार्किंग सेट करना चाहते हैं। द टीम आइडेंटिफाई, टीम ने सीएसएफ आइडेंटिफाई किए। कौन कौन से? पहला, ऑर्डर फुलफिलमेंट। कहता है कि भाई लोग कहते हैं जीरॉक्स को हम ऑर्डर करते थे तो 2 हफ्ते बाद मशीन पहुंचती थी, और हम जापानीज को ऑर्डर करते हैं तो वो जनाब 5 दिन में चीज वापस आ जाती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, कस्टमर को चीजें मुख्तलिफ जगहों से मिल जाती हैं। मतलब ये नहीं है कि सपोज दैट जीरॉक्स एक ही जगह उसकी जगह है और उसी से चीजें मिल जाती हैं, लेकिन जो जापानीज कंपेटिटर है वो हर जगह अवेलेबल है। फिर प्रोडक्ट कॉस्ट, दूसरी उन्होंने बात बताई कि जो प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट आ रही है वो भी उनको मिनिमम पड़ रही है, इसलिए उनकी सेलिंग प्राइस और फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, उसका डिजाइन, उसकी परफॉर्मेंस, इट देन कंपेयर्ड विद योर ओन परफॉर्मेंस। फिर क्या किया
कि आपने ये चीजें देखी, एक ऑर्डर फुलफिलमेंट देखा, एक डिस्ट्रीब्यूशन टू कस्टमर देखा, एक प्रोडक्शन की कॉस्ट देखी, सेलिंग प्राइस देखी, प्रोडक्ट की फीचर देखी। ये जापानीज की फाइंड करके ज़ीरॉक्स की अपनी भी सामने रखो और उनको कंपेयर करो कि भाई क्या फर्क है, वो क्यों आगे जा रहे हैं, कितना फर्क है। अगर देखें, द कंपैरिजन शोड दैट द ज़ीरॉक्स was seriously underperforming in comparison with the competition. Its management therefore went to consider measure that it should take the improve its performance, right? वो कहता है कि बिल्कुल ऐसे पेपर में आपको भी सवाल बन सकता है कि एक कंपनी है, वो उसके शेयर डाउन हो रहे हैं, तो बताओ वो अपने उसी कंपनी का आपको हायर करके कहती है कि बताएं कि हम अपना कौन सी बेंचमार्क सेट करें। तो हम कोई भी इस तरह की चीजें, मैंने आपको भी कहा था, कोई 8-10 बिजनेस की स्टडी लाजमी करनी है, कुछ तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जनाब, तो ये मेथड ऑफ ये हमने पढ़ लिया है। वो कहता है वैसे तो कोई ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये आपकी वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। फाइनेंशियल रेशियोज ये लिखी हुई हैं, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, प्रोडक्ट सर्विस है। तो जनाब ये कल हम तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह, और कल हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसका नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने जा रहा है। ये आपने देखा होगा कि ये सारे फेज एक जैसे ही हैं, तो आपका नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है सर जनाब, कल क्लास है ओके जी, हाँ जी इंशाल्लाह है। नहीं फिजिकल फिजिकल? क्लास नहीं है कल, नहीं फिजिकल क्लास नहीं है, ये क्लास है। ठीक है जी ने, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।